नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन कुमार नायक और आज मैं आपके लिए हिंदी समाज से रिलेटेड कुछ सवाल लेके आया हूँ। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं अभी सेशन शुरू करने वाला हूँ। धन्यवाद। ठीक है, अब हम किस तरह से करेंगे हिंदी समाज के रिलेटेड कुछ शब्द। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। फिर समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? प्रतिदिन। जिस शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसके साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहलाता है? कर्मधारय। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? नीलोत्पलम। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि। ये नीलात्पलम। ठीक है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्र में बहुव्रीहि समास है। देवसूत में कौन सा समास है? देवसूत में द्वंद्व समास है। फिर देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में तत्पुरुष समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कर्मधारय समास है। फिर हम आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन द्विगु समास का उदाहरण है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? रुपया पैसा द्वंद्व समास है। फिर अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति अव्ययीभाव समास, उसका सही विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कर्मधारय समास है। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में तत्पुरुष समास है। फिर नवग्रह में कौन सा समास है? एक सेकंड। नवग्रह में द्विगु समास है। फिर हम आते हैं अगले सवाल में। विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में तत्पुरुष समास है। फिर सागपात में कौन सा समास है? सागपात में द्वंद्व समास है। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कर्मधारय समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास है। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में द्वंद्व समास है। वनवास में कौन सा समास है? वनवास में तत्पुरुष समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीत है अंबर जिसका, उसे पीताम्बर कहते हैं। और वो कौन है? वो शिव है, तो बहुव्रीहि समास है। नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम तत्पुरुष समास है।
आजन्म शब्द ड्यास का उदाहरण है। आजन्म शब्द अव्ययीभाव का उदाहरण है। फिर आता है युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में बहुव्रीहि समास है। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की में द्वंद्व समास है। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में द्विगु समास है। तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन में द्वंद्व समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में द्विगु समास है। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कर्मधारय समास है। निम्न में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? अव्ययीभाव प्रतिदिन अव्ययीभाव समास है। फिर जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विषय का संबंध भी होता है, कौन सा समय कहलाता है? वो कर्मधारय समास कहलाता है। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और फिर नए सेशन में आपको फिर एक बार मुलाकात होगी।